जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। विपिन जी, क्या आपको भी लगता है शब्द किसी और के हैं? तलहा सईद एकदम ओपनली इसके एंटी आ गया। और मुझे एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी लगता है, वो पीपीपी से हैं, वो किसी गवर्नमेंट में किसी पोजीशन पर नहीं है, तो वो क्या अथॉरिटी है जो बिलावल को ये ताकत देती है कि वो बाइलेटरल इश्यूज पर या इतने बड़े बात पर पाकिस्तान का स्टैंड टीवी में आकर बोलना शुरू कर दे? राजीव जी, देखिए, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं और जो आकलन कर रहा हूं कि ये इट इज पार्ट ऑफ अ मच लार्जर मच डीपर डिप्लोमेसी यहां पर, क्योंकि दो पहलू हैं इसमें। देखिए, पहली बात तो बिलावल भुट्टो की अगर बात करें खास तौर पे, तो वो एक बहुत नास समझ, इज अ पॉलिटिकली इमेच्योर लीडर। वो भले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी गलतियां ऐसे उनकी तरफ से गलतियां होती थी जिसका एक मजाक बनता था पाकिस्तान में। उनकी आवाम पाकिस्तान की बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ाती थी। और यहां पर एक उन्होंने समझदारी की बात जरूर करी थी, जब अपने पूर्व वजीर आजम इमरान खान को आईना दिखाने का काम करा। उन्होंने बोला, आप पाकिस्तान की चिंता करें, क्योंकि नया हिंदुस्तान है यह जिसका आप सामना कर रहे हैं। कि आप मुजफ्फराबाद की चिंता कर रहे हैं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कश्मीर तो छोड़ दीजिए, अब मुजफ्फराबाद की चिंता करिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने ठान लिया तो ये अपना पीओके वापस लेके रहेंगे। तो ये पहली बात है। लेकिन साथ साथ भूलना नहीं चाहिए, जब पहलगाम की जो घटना हुई अप्रैल में इस साल और 69 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, वहां पर किस जहरीली जुबान से उन्होंने बोला था कि खून की नदियां बहेंगी। जब यहां पर जो सिंधु जल संधि है उसको हमने स्थगित करा, अबेंस में रखा, तो ये भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ उनकी नासमझी और यहां पर ये बयान देना, तो ये देखिए कई बातें इसमें सामने आती हैं कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो एक्सट्रेडिशन की बात है, पहले बात तो ये तय है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऐसी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। 2004 में 2006 में हिंदुस्तान ने प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान के सामने कि आप एक्स्ट्राडाइट कराएं जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के कानों में जू नहीं रहेंगी थी। और दूसरी बात भूलना नहीं चाहिए कि ये जो एक तो यूएन ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है अजहर मसूद, तो ये सबसे बड़ी बात है, इनके पास सीक्रेट्स हैं आईएसआई के। तो आप कैसे ये विश्वास कर सकते हैं कि इनको सौंप दिया जाएगा हिंदुस्तान को? दूसरी बात है, ये लोग वकालत करते आए हैं और मुखर होके कि कश्मीर को लेकर कि हम लोग कश्मीर वापस लेंगे। तो यानी कि ये बात तय है कि ये जो बोला गया है, पहली बात तो उनका खुद का क्या औचित्य है बिलावल भुट्टो का कि किस हैसियत से उन्होंने ये बयान दिया। दूसरी बात ये भी समझा जा सकता है, आकलन लगाया जा सकता है, क्या पता अपने वजूद को बनाने के लिए, बरकरार करने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। लेकिन ये जो बोला है उन्होंने, और बिल्कुल एक तरह से वो जो उनका बयान है वो बैकफायर कर गया उन पे ही, और उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। यहां पर यह बात तय है कि पाकिस्तान में जो अंतरकलह मचा हुआ है इस समय, क्योंकि ये जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड ये जो फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर, और ये तो उनको खुद ये बिल्कुल इस बात का खतरा उनके सर पे मंडरा रहा था कि कहीं उन पे कार्रवाई ना हो जाए और ये वो जेल की सलाखों के पीछे ना बन जाए। तो उन्होंने ये मौका चुना और खुद को फील्ड मार्शल अपॉइंट कर दिया, और साथ साथ प्रस्ताव दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर शांति दूत बनाया जाए, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए, नॉमिनेट करा जाए। तो यहां पर अभी जरूरी बात जिसको समझने की आवश्यकता आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जानी चाहिए कि यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं है बिलावल भुट्टो अमेरिका के पास और अरब वर्ल्ड में कोई संदेश देना चाहते हैं कि हमने शांति का प्रस्ताव करा। और देखिए कितना हास्यास्पद है और विरोधाभास उनकी बातों में छुपा है, जब वो बात ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो एक्स्ट्रेडिशन होगी उसके लिए हिंदुस्तान यहां पर उसको कोऑपरेट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। कि यहां पर आके इसका मतलब यह है कि जो आतंकवादी वहां पर जिनको शरण मिली हुई है पाकिस्तान में, कि यहां से विटनेस जाएं, वो डिपोज करें पाकिस्तानी कोर्ट में, तो अपने आप समझ सकते हैं ये तो खुद कंफ्यूज्ड है बिलावल भुट्टो जिस तरह की बात कर रहे हैं। और साथ में एक जरूरी बात ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान पे आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो शांति को लेकर जो एक अप्रोच है दैट इज अ न्यू एबनॉर्मल। तो ये मुझे लगता है कि यहां पर पाकिस्तान को आईना दिखाने की
जरूरत है, और पाकिस्तान पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इनके नेताओं पे भरोसा नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं तो आप। यहाँ पर वेट एंड वॉच पॉलिसी होनी चाहिए, और पाकिस्तान को इस समय पता चल रहा है कि जो पहलगाम में 73 सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, दिन में तारे दिखा दिए पाकिस्तान को, तो इस समय अंदर विरोध है, वो अलग बात है कि वो दिखाने की ठीक है, चेष्टा मैं कर 2 रहे हैं कि सर्वे ले all लेता well। हूं, उसके बाद फिर आप लोगों का रुख करूंगा।